देखिए एक चीज जो मैं दर्शकों से भी कहना चाहता हूं कि जेडीयू के दफ्तर में जब हमारे रिपोर्टर थे तो वहां पर नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी दोनों की तस्वीरें थी और जेडीयू के कार्यकर्ता कह रहे थे कि मोदी और नीतीश की जीत है। बीजेपी के ऑफिस में आए हैं, यहां पर बीजेपी के झंडों के साथ जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो कह रहे हैं कि ये नीतीश और मोदी की जीत है। वो पहले नीतीश जी का नाम ले रहे हैं। ऐसा सामंजस्य पहले कभी नहीं दिखा है। हाँ जी, नहीं, मैं बिल्कुल ये मानता हूँ और यही हम सुबह से बात भी कह रहे हैं रजत जी कि ये सारा सामंजस्य है, कोऑर्डिनेशन है, ऑयल्ड है। पिछले 1 वर्षों में बिहार में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है, जिस प्रकार से जो रविशंकर प्रसाद अभी कह रहे थे, अभी कंटेनर्स के वहाँ पर डिपो लगाए जा रहे हैं, एयरपोर्ट्स का विकास हो रहा है, सड़कें बनाई जा रही है, वो सब है। मैं तो सिर्फ एक ट्रिविया आपको बता रहा था कि 2010 की जो जीत है, चूंकि हम बात कर रहे हैं कि 2010 के बराबर की है, 2010 में भी धर्मेंद्र प्रधान को बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने नितिन गडकरी के नेतृत्व के अंदर भेजा था और उसके बाद 2015 में भी धर्मेंद्र प्रधान वहां थे। जो इलेक्टोरल व्यवस्था होती है उसमें कोऑर्डिनेशन करना होता है। मैं बस उसकी बात कर रहा था कि उसमें उन लोगों ने की काफ़ी अच्छी भूमिका रही है, तो इसलिए थोड़ा उनके बारे में भी बात कर लेना चाहिए। हम इसमें एक बात जोड़ना चाह रहे थे कि इसको हम लोग लेवल प्लेइंग फील्ड इलेक्शन नहीं मानते। हमने इसको बराबर कर दिया। एक तरफ तो एनडीए का गठबंधन है जिसमें भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी होकर भी छोटे पार्टनर को मुख्यमंत्री बनाकर चलाती है 5 साल तक। जिस पार्टनर ने पिछले इस बार नीतीश कुमार जी के खिलाफ लड़ाई लड़ी वो भी उनके साथ कोऑर्डिनेट करके करता है। गैलेक्सी ऑफ स्टार्स हैं, नीतीश कुमार जी हैं, नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं, ये तमाम लीडर्स हैं और पार्टी और गठबंधन पूरा एक साथ लड़ रहा है। दूसरी तरफ हमने नाम दे दिया महागठबंधन, वहाँ पर गठबंधन तो है ही नहीं, केवल नहीं। इसको आप लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है ऐसा तो नहीं कह सकते कि ये संगठित हैं, वो लड़ रहे हैं आपस में, इसमें क्या कर सकते हैं? एनडीए वर्सेस तेजस्वी इलेक्शन ये शब्द नहीं कहना चाहिए कि लेवल प्लेइंग नहीं, ये कह रहे हैं कि उसका नाम गठबंधन। आप लड़ोगे तो कोई क्या कर सकता है? ये हम कहेंगे कि 2 गठबंधनों के बीच चुनाव था, इसलिए मैं कह रहा हूं वो तो बेचारे अकेले तेजस्वी लड़ रहे हैं। मैं जो बात कह रहा था अरशद जी, ये नॉर्मली हम नहीं देखते बीजेपी के दफ्तर में नीतीश कुमार का नाम ले और नीतीश कुमार के दफ्तर में मोदी का नाम ले। अपनी अपने नेता की बात करते हैं, अपनी अपनी पार्टी की बात करते हैं। ये एक बड़ा परिवर्तन दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि भारत के कोएलिशन पॉलिटिक्स के जितना भी आप हिस्ट्री देखें उसमें ऐसा चुनाव नहीं लड़ा गया। जब हम लोग बात करते हैं प्रतिदिन, जब जिस दिन जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर में नीतीश कुमार के साथ मोदी का पोस्टर लगा तो लोगों ने क्रिटिसाइज करना शुरू किया कि ये तो जेडीयू को भाजपा ने हाईजैक कर लिया। उसके बाद भाजपा के कार्यालय में जेडीयू का पोस्टर लगा तो उन्होंने कहा कि ये तो अब बैलेंसिंग करने की कोशिश हो रही, मंकी बैलेंसिंग हो रहा है। जब उपेंद्र कुशवाहा नाराज होकर आए तो कहा गया कि देखो अब खेल बिगड़ गया, और अमित शाह से मिलके गए तो अमित शाह तो ऐसे भी किसी से मिल लेते हैं तो लोग ठीक हो जाते हैं, तो खैर वो ठीक हो गए। लेकिन उसके बाद देखना चाहिए, सीटों का अनाउंसमेंट हो रहा था बीजेपी के भी हैंडल से, आरएलएम के भी हैंडल से, जेडीयू के भी हैंडल से, और वो एक साथ कर रहे थे। दूसरी तरफ जो महागठबंधन, जिसको विजय जी ने कहा लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, क्यों लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं? उनका नेता चला जाता है विदेश, क्यों लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है? 15 दिनों तक तेजस्वी यादव घर से नहीं निकलते, क्यों लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं? वो जेपी के गंगा पथ पर डांस करके कहते हैं कि हम रील से युवाओं को आकर्षित करेंगे। जो युवा प्रतिदिन जा रहा है और देख रहा है कि ये नीतीश का विकास है, क्यों लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है? क्योंकि उस राज्य के हाईवे पर जो एस्पिरेशनल बिहारी लौट कर जा रहा है उसको कह रहे हैं कि बिहार से तो ये सड़क जो बन रही है इससे अडानी पानी लेके चला जाएगा। अब ऐसी बातें आप करेंगे और उसके बाद उम्मीद करेंगे कि जनता आपके साथ रहे, ये नहीं हो सकता। और ये सोचना कि बिहार के युवा मूर्ख हैं, हाँ, उनको पता नहीं है कि कौन सी जमीन किसको दी है, क्या पुल किसने बनाया, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी गलती मुझे लगता है इन्होंने की है। मुझे लगता है ये सबसे बड़ी है। लेकिन रजत जी, मेरे मन में एक प्रश्न है और मुझे लगता है कि आपसे बेहतर व्यक्ति कोई होगा नहीं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि नेता लोग तो ठीक जवाब देंगे नहीं। अब जो मैं नंबर देख रहा हूं ये ठीक वही नंबर है जो महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के नंबर हैं, महाराष्ट्र जैसे नंबर हैं। भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है कि वो अकेले सरकार नहीं बना सकती है, लेकिन उसके साथ के सहयोगी वो नंबर करते हैं। अगर जेडीयू के नंबर्स को देखें तो बहुत शानदार है, 43 से अगर 75-77 जा रहे हैं तो बहुत शानदार है, लेकिन इधर के नंबर वो 114 जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि बीजेपी का जो है वर्कर है उसके मन में भी कोई इच्छा होगी कि 20 साल हो गए, नीतीश जी ने बहुत शानदार काम किया, और क्या नीतीश जी को भी राजनीतिक तौर पर इससे आगे एलिवेट होने का कुछ आपको परिदृश्य दिखता है? मेरा अपनी राजनीतिक समझ ये कहती है कि पहला मौका तो नीतीश जी को ही मिलेगा, जो चुनाव के दौरान कहा है, और इस बात का महत्व बीजेपी भी जानती है कि नीतीश कुमार के इस चुनाव को लीड करने से कितना फायदा हुआ।
तो पहला मौका तो उनको मिलेगा। अब ये नीतीश जी पर है कि वो कब तक कंटिन्यू करना चाहते हैं, उसके बाद करें। और बीजेपी की एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि बीजेपी के पास कोई ऐसा नेता है नहीं जिसको आप कहें कि ये हमारा मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार है और ये बड़ी अच्छी सरकार चला सकता है, अनुभवी है, ये नहीं है। और नीतीश कुमार उसी तरह का मिरेकल है जैसा उड़ीसा में नवीन पटनायक थे। बल्कि नवीन पटनायक तो उड़िया भी नहीं बोल सकते। नवीन पटनायक कोई राजनीति वहां उन्होंने की नहीं थी। नीतीश तो उनसे कहीं आगे हैं। तो मुझे लगता है इस समय बिहार के लोगों ने नीतीश कुमार को वोट दिया है, बिहार के लोगों ने नरेंद्र मोदी को वोट दिया है। जो रिफ्लेक्शन हम इन दोनों पार्टियों के सेलिब्रेशन में देख रहे हैं, तो उसको रेस्पेक्ट बीजेपी करेगी, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन इसी में यही तो बात में जो आपने लेवल प्लेइंग फील्ड में कह रहा था कि भाई दोनों को जोड़िए मत। एक तरफ तो जो सीएम, डिप्टी सीएम डेजिग्नेट जिनको एक सीट नहीं मिली है, वो लड़ाई वहां पर हो रही थी इलेक्शन में, मुकेश सैनी। एक तरफ दूसरी पार्टी जो सबसे बड़ी